श्रीजी स्वामी वश में हैं। सारंगपुर में जल झूलनी परिवर्तनी एकादशी का उत्सव था। शास्त्री जी महाराज की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी। वे आराम कर रहे थे। उस समय भावनगर से कुछ हरिभक्त आए। उन लोगों ने वह उत्सव वहीं मनाया। उनके अग्रणी हरिभक्त कुबेर भाई ने शास्त्री जी महाराज से विनती की कि दयालु आप एक बार भावनगर पधारिए, जिससे कि हम सबको सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हो। शास्त्री जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। मेरे बदले में आप लोग योगी जी महाराज को ले जाइए। वे आए तो समझ लीजिए मैं ही आ गया हूँ। शास्त्री जी महाराज की आज्ञा से वे प्रसन्न हुए और योगी जी महाराज को साथ लेकर वे भावनगर गए। भावनगर में प्रभुदास सेठ के भांजे जयंती भाई पटेल रहते थे। उन्होंने अपने यहाँ योगी जी महाराज और संतों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया। उन्होंने पवित्र ब्राह्मणों द्वारा लड्डू, दाल भात, साग, पकौड़े आदि पदार्थ बनवाए। भोजन तैयार हो जाने पर जयंती भाई प्रभुदास सेठ को साथ लेकर योगी जी महाराज के पास आए और उनसे निवेदन किया कि श्रीजी महाराज और अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी आपके वश में हैं। आज वे स्वयं यहाँ पधार कर भोजन करें, ऐसी प्रार्थना कीजिए। योगी जी महाराज ने हंसते हुए कहा कि चलिए हम प्रार्थना करें। श्रीजी महाराज और गुणातीतानंद स्वामी जी साक्षात भोजन के लिए यहाँ पधारेंगे। इतना कहकर वे पूजा के कमरे में गए और ठाकुर जी के सामने भोजन का थाल रखा, चांदी के लोटे में जल रखा और पर्दा डाल दिया। योगी जी महाराज आसन स्थिर करके वहीं बैठ गए। चारों ओर हरिभक्त उनको घेर कर बैठ गए। योगी जी महाराज ने अविनाशी आओ रे थाल नैवेद्य गान भावपूर्वक गाना शुरू कर दिया। आधा घंटा बीत जाने पर ठाकुर जी को आचमन कराया। पर्दा हटाकर देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गए। थाल में 5 लड्डू, दाल भात, शाक आदि जो कुछ परोसा था उनमें से कम हो गया था। जल से भरा लोटा भी आधा खाली हो गया था। सारे हरिभक्त योगी जी महाराज के भक्ति भाव को देखकर दिग्मूढ़ रह गए। उनको विश्वास हो गया कि श्रीजी स्वामी योगी जी महाराज के वश में हैं।